और छोटी मोटी इंडस्ट्री वाले, गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी वाले, फार्मा वाले, पैकिंग वाले, पेपर वाले, मशीनरीज वाले, बिल्डिंग मटेरियल वाले, इन सब की ऐसी बिट मीट होती रहती है ये। तो आप वहां पे पार्टिसिपेट करो। चलो पार्टिसिपेशन नहीं भी करना है, आप फिर वहां जाके विजिट करो। विजिट करने में भी आपको वहां से अच्छे खासे बायर मिल सकते हैं। एनालिसिस फियो ग्लोबल लिंकर, फियो के मेंबर बन जाओ, फियो वाले भी आपको बायर ढूंढ के देंगे। फियो डायरेक्ट ऐसे कांटेक्ट करता है जिसको इंडिया से क्या बाय करना है, उसने सब पेज बना के रखा है कि व्हाट टू बाय। फिर वो जो बायर है अपनी एटम के बारे में लिखेगा, फियो तुरंत जो भी सप्लायर इंडिया में है उनको कांटेक्ट करेगा और फिर बायर सेलर को मीट करवा के देगा ये। ऑफलाइन ट्रेड फेयर एंड एक्सपो जो मैंने आपको बताया वो है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, थर्ड पार्टी एजेंसीज, मार्केट रिसर्च कंपनीज, इंडस्ट्री रिसोर्स एंड पर्सनल कॉन्टेक्ट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, आपने जो इंडस्ट्री में काम किया है, तो जो आपने वहाँ पे कॉन्टेक्ट बिल्डअप की है, आपने जो नेटवर्किंग बनाई है, वो भी आपको सपोर्ट करे अच्छा बायर बेस बिल्ड करने के लिए। तो आपको एक वो भी देखना है, आपका आपका कॉन्टेक्ट कितने स्प्रेड हो चुके हैं, आपका कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है ये। ओके। डिजिटल वर्ल्ड, क्वालिटी वेबसाइट्स, माई फुल्ली फोर्सफुल्ली बोलते ना कि मैं मेरा प्रेशर है कि एक वेबसाइट बनाओ पर स्ट्रांग बनाओ। अभी मालूम है गूगल भी आपसे पैसे लेता है, पर कोई बंदा आपकी आइटम के बारे में गूगल में सर्च करे ना, तो आपके फिर तुरंत ऊपर सबसे पहली आ जाती है। ऐसा भी होता है। कोई बंदा सिर्फ कोई कीवर्ड टाइप करे ना कि स्पॉन्सरशिप कहते हैं ना उसे। से वाटर बॉटल, तो आपकी अगर कंपनी वाटर बॉटल बनाती हो तो आपकी बॉटल की, सॉरी आपकी कंपनी की शायद सबसे टॉप में सर्च में आ जाएगी। तो बायर आपसे तुरंत कांटेक्ट कर पाएगा ये। देन आफ्टर ऑपरेटर टाइम टू टाइम, कई बार ऐसा होता है मार्केट में नए नए अपग्रेडेशन आते हैं, नए नए वेरिएंट आते हैं। चलो आपने नए वेरिएंट लॉन्च कर दिए, बट क्या आपने आपकी साइट के ऊपर या आपके कस्टमर को इन्फॉर्म किया है कि अभी आपने नया वेरिएंट लॉन्च किया है, आपके पास इसकी सर्विस है? चलो नहीं किया तो अलग बात है, पर आपने लॉन्च किया हो, आपके बायर को ही नहीं मालूम जो कि रेगुलर बायर्स हैं, तो इनको इन्फॉर्म करो कि अभी आप एडवांस हो चुके हो। नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट योर आइटम अपडेटिंग, सेम क्रेडिबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड योर फर्म, अपडेटिंग इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट। अभी हम अगर एक सूटकेस खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, राइट, हमने देखा इसके ऊपर टैग मारा है वीआईपी का। अगर वीआईपी की सूटकेस है तो हम उसकी फिर प्राइस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्वालिटी के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सबको मालूम है वीआईपी की सूटकेस आती है वो लॉन्ग लास्टिंग आती है, अच्छा मॉडल आता है, फालतू की आइटम इसमें कोई ऐड नहीं होती है। ओके। तो वीआईपी ने एक अपनी इमेज बनाई हुई है कि उसकी आइटम जो भी होगी, उसकी सूटकेस जैसी भी होगी, एक परफेक्ट होगी, अच्छी क्वालिटी वाली होगी। उसने अपनी एक ब्रांड बिल्डअप की है। चाहे आपकी छोटी सी ब्रांड क्यों नहीं हो, छोटी सी आइटम क्यों नहीं हो, बट एक ऐसी ब्रांड डेवलप करो कि कभी भी कोई आपके आइटम के बारे में डिस्कस भी करे तो ऐसा ही बोले कि ये अप टू द मार्क है, इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं हो सकती है, इसकी आइटम मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी मतलब ना चिप कॉस्ट के पार्ट नहीं लगे हुए हैं, ये एक स्टैंडर्ड आइटम है। ओके। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैंने बोला कि आपकी साइट के ऊपर आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है, आप कैसे काम करते हो, सब मेंशन कर दो ये। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीओ, ये सर्च इंजन ये क्या होता है? कोई भी बंदा कोई भी सर्च इंजन पे आपकी आइटम के बारे में भी लिखे ना, तो तुरंत वो फर्स्ट पेज पे आ जाए, टॉप पे आ जाए।
गूगल पे ऐसा होता है, गूगल वाले चार्ज करते हैं, बट ये कोई भी आइटम हो तुरंत शो कर दे उसके स्क्रीन के ऊपर। एनीवन लुकिंग फॉर सप्लायर आइटम सिमिलर टू द योर्स, क्रिएट बिजनेस पेज ऑन एवरी प्रोफेशनल और सोशल मीडिया वेबसाइट्स। अभी आप किसी का भी विजिटिंग कार्ड लोगे ना, तो ब्रोशर लोगे, तो उसके ऊपर लिखा होगा वो फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, इंस्टा पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, हर जगह है वो। उसने हर एक की लिंक भी वहां पे देके रखी होगी है। वो हर जगह से अपनी कंपनी को फुल्ली मार्केट कर रहा है। वो हर जगह से आपके लिए इजीली एक्सेसिबल भी है। तो ये तो आप काम खुद कर सकते हो विदाउट कॉस्ट। फेसबुक पे जाओ, अपनी कंपनी का पेज बना दो, अपनी कंपनी की हर आइटम के बारे में, आपका बायर का एक्सपीरियंस, बायर का कैसा अनुभव है, सब शेयर करो। फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे, जो यार ये लिंक्डइन में, हर एक के ऊपर शेयर करो ये। आपको वहां से भी एक अच्छा बायर ग्रुप बिल्डअप हो सकता है। राइटिंग आर्टिकल्स ऑन योर वेबसाइट्स, ये आप खुद भी कर सकते हो, और इसके लिए प्रोफेशनल भी आते हैं जो सिर्फ राइटिंग में ही काम करते हैं। वो एक ऐसी स्टोरी बिल्डअप करते हैं, स्टोरी के बाद आपकी आइटम को स्टोरी में ही ऐसे लॉन्च करते हैं कि आपको ऐसा लगे नहीं, स्टोरी ये आइटम सही में एक यूजेबल आइटम है, ये सही में एक जेन्युइन आइटम है ये। ओके। अपडेट योर पोस्ट ऑन डेली बेसिस ऑफ योर आइटम्स। अगर आपको लाइव रहना है ना, अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो Naukri.com में जॉब करता था। मैंने उसको बोला कि यार आप लोगों के रिज्यूम फाइंड कैसे करते हो। चल मुझे ट्राई करना है कि मुझे अच्छी जॉब की ऑफर है, तो क्या करना है, मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा। वो बोला कुछ नहीं करो, डेली एक बार हमारा पोर्टल ओपन करके चेक कर लिया करो, कि जो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, हम उनको ज्यादा ऑफर देते हैं। कुछ करो या नहीं करो, दिन में सुबह एक से दो बार Naukri.com के ऐप या पोर्टल ओपन कर लो, चेक करो, बंद कर दो। क्योंकि आप ना एक्टिव रहोगे ना, तो वो लोगों को एक्टिव कस्टमर ही चाहिए जिनको वो जॉब ऑफर कर सकते हैं। मैंने बोला सही सही बात है ये। तो आप भी आपकी जो भी सोशल मीडिया ऐप है उसके ऊपर टोटली एक्टिव रहो। कोई भी आपको मैसेज करता है, आप नए वीडियो डालते हो, उससे टोटली कांटेक्ट में रहो। इट विल हेल्प यू टू फाइंड न्यू बायर्स। देखो यहाँ पे हमने कुछ सेट्स मेंशन किए हैं जहां से आपको प्रोफेशनल नेटवर्क खड़ा करते हैं, जैसे ई फैक्टर्स है, गेटबॉल है, लिंक्डइन है, मीटअप है, पार्टनर अप है, बिजनेस है, क्यूबा है, क्वोरा है। जनरली अभी इंडिया के अंदर लिंक्डइन बहुत चल रहा है। बाकी सारे भी है, जैसे ये क्वोरा है, बट क्वोरा इतना प्रोफेशनल मैंने नहीं देखा है। बाकी लिंक्डइन बहुत चल रहा है, बहुत लोग इसके ऊपर एक्टिव है। एंड यू विल गेट ऑल योर प्रोफेशनल क्लाइंट फ्रॉम लिंक्डइन। कुछ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, वीचैट, टम्बलर, स्काइप, लाइनर, वाइबर, बॉटिंग। ओके। बट एज ऑफ नाउ जो टॉप के थ्री है ना, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन्होंने अच्छा खासा मार्केट कवर कर दिया है। ओके। ऐसा है कि आप आपकी पोस्ट को एक जगह पे शेयर करो, बाकी दो हर जगह पे अपने आप शेयर हो जाएगी ये। दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। कुछ B2B वेबसाइट्स है, जैसे Alibaba.com है, इंडिया मार्ट है, मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, DH गेट है। जैसे मेड इन चाइना, अलीबाबा, ये सब चाइना बेस है। अगर आपको कोई आइटम चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आनी है और फिर यहाँ से बाहर बेचनी है, जैसे इसके लिए मेड इन चाइना अलीबाबा बहुत अच्छी साइड है ये। वहां से आपको आइटम का पूरा वेरिएंट, प्राइस, कैलकुलेशन, आपके यहाँ कितने में पड़ेगी, कितने बंडल, कितना बंच, कितना पैकिंग, सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। अभी आ रहा है आज का लास्ट टॉपिक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके। एक ना लाइन थी कि फाइनेंस इज द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस। पैसा जो है ना, वो धंधे का हृदय है, ऐसा बोलते थे लोग। मेरा मानना ऐसा है, फाइनेंस एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस। आपको ना
एक कोई भी अच्छी कार बाय करनी है, लेट्स से वैगनर जो कार है मारुति सुजुकी, ओके, उसके शोरूम इंडिया में हर जगह पे है। हर 4 किलोमीटर के आसपास उसका एक शोरूम आएगा ही आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अहमदाबाद में तो शोरूम बहुत सारे हैं, ओके, मे भी आपकी सिटी में भी होंगे। आप पहले कोई एक शोरूम पे जाके विजिट करो, उनकी जो आपसे स्टाइल है कस्टमर हैंडलिंग की, आपसे कम्युनिकेट करने की, उनकी आइटम मार्केट करने की, वो देखो। देन आफ्टर आपको दूसरे शोरूम में जाओ, वहां जाके आप उनकी आइटम कैसे आपको बताते हैं, कैसे डेमो दे रहे हैं, कैसे फाइनेंसिंग के बारे में बता रहे हैं, कैसे प्री सेल्स पोस्ट सेल्स के बारे में आपको बता रहे हैं, वो दोनों देखो। फिर आप क्या पसंद करोगे? देखो, दोनों जगह पे सेम कार है, सेम कंपनी है, सेम फीचर है, ओके, प्राइस भी प्राइस भी मोर और लेस सेम ही है। तो आप ये देखोगे कौन से बंदे ने आपको कैसे ट्रीट किया, राइट? कौन से बंदे ने आपको कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स, कंपनी के बारे में, डेमो के बारे में, उसने आपको कैसे ट्रीट किया वो देखोगे, राइट? सो मेन चीज इज देयर कम्युनिकेशन फ्रॉम ए टू जेड, ओके। कोई भी बंदा आपको आपके बारे में पूछता है, आपके आइटम के बारे में, तो स्टेप बाय स्टेप उससे पूरा गाइड दो कि आपकी आइटम क्या है, किस लिए आइटम बनी है, ये आइटम से उनका क्या फायदा होने वाला है, एग्जिस्टिंग वो जहां से बाय कर रहे हैं और आप जो दे रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है। आप बोल दोगे पानी की बोतल है बस, तो क्या आप ऐसा बोल सकते पानी की बोतल जो है वो अच्छे प्लास्टिक से बनी है, इट इज फ्रॉम वर्जिन प्लास्टिक, अंदर है जो पानी है वो लॉन्ग टाइम तक पानी गर्म का गर्म ठंडा का ठंडा रहता है। अभी बाजार में जो बॉटल मिल रही है उसकी क्वालिटी में भी खराब हो सकती है, बट इसकी क्वालिटी A1 क्वालिटी है, ऐसा गाइड करो उसको, ओके। इसके प्राइस भी मार्केट प्राइस से कंपेरेबल है, इतनी महंगी बॉटल भी नहीं है जितना आप देख के आपको लगता है ये, ओके। और हमारी शॉप ऑफिस शोरूम यहाँ पर ही है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है वी आर 24/7 है अवेलेबल फॉर योर सर्विसेज। ऐसे टोटल उसको एक्सप्लेन करो आपके आइटम के बारे में, आई कांटेक्ट से बात करो आपके बायर के साथ। आई कांटेक्ट से एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि नहीं सही में ये बंदा जो बता रहा है एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, ये तो हुआ वन साइड कम्युनिकेशन। सबसे पहले पता है क्या होता है, कोई भी बंदा, फॉरेन का बंदा, मेरी ना एक मेंटालिटी है कहीं पर भी कोई भी आपको कुछ भी पूछे ना, पूछेगा जैसे आपसे मेल से ही पूछेगा फॉरेन का बंदा, तो जब भी उसका मेल आए आपके पास आंसर हो या नहीं हो, उसको रिप्लाई तो कर दो, थैंक्स फॉर बिलो मेल, वी विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड अपडेट यू शॉर्टली। इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि आप उसे सुन रहे हो, राइट? आपके पास आपके बायर का कोटेशन आ गया, सॉरी बायर की रिक्वायरमेंट आई, पर अभी कोटेशन रेडी नहीं है, आप क्या सोचोगे, अभी नहीं, मैं कोटेशन रेडी करूंगा मैं कल शाम को, फिर उसको कल परसों मेल कर दूंगा मैं ये। आपने क्या किया, आपने दो चीज की, एक तो काम को डिले भी किया और जो था अपना कम्युनिकेशन उसको ब्रेक कर दिया। ऐसा कभी मत करो, आप डिले कर रहे हो उसको बोल दो। जैसे ही बायर का मेल आता है वो आपसे मांग रहा है कोटेशन, उसको बोल दो थैंक्स फॉर बिलो मेल, वी आर नाउ अरेंजिंग कोटेशंस, ओके, फॉर बिलो आइटम विद दिस क्वालिटीज विद दिस कंडीशंस, वी विल कम बैक टू यू विद इन 24 आवर, या बाय टुडे मॉर्निंग या टुडे सेकंड हाफ। ऐसे उसको मेल कर दो, उसे क्या लगेगा, यस उसने मेरा क्वेश्चन का आंसर तो दिया, वो वहां पे है मुझे सुनने के लिए। कोई भी तकलीफ आती है आपके बायर को, आपको कांटेक्ट करता है, फोन करता है, कुछ भी मैटर हो, एक बार उसका फोन पिक कर लिया करो। कई बार आप ऐसे होते हो कि आप बिजी हो तो बाद में बात करेंगे, तो हाँ चलो बाद में बात करेंगे, तो जैसे फ्री हो तो उसको कांटेक्ट कर लिया करो। कोई भी मेल, कोई भी मेल अनआंसर्ड नहीं रहना चाहिए,
इट विल क्रिएट योर बैड इमेज। आपके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है वो सेकंड मैटर है, बट आपने बायर का मेल देखा है, उससे एक्नॉलेज करो। नॉट एट बीनो मेल, वी विल कम बैक टू यू शॉर्टली। एक दे दो टाइम की, वी नीड टाइम ऑफ 2 वर्किंग डेज, वी विल कम बैक टू यू इन दिस 2 वर्किंग डेज। 2 दिन के अंदर डाटा रेडी करो, उसे प्रेजेंट कर दो। अगर आपने उसे आंसर नहीं दिया, आपने जो था अपना कम्युनिकेशन उसको ब्रेक कर दिया, वो किसी और बायर के पास जाएगा। दूसरा बायर उसको आपसे महंगा भी दे देगा तो भी वो खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि आप तो 2 दिन के बाद देने वाले थे, आपने उसको सुना ही नहीं था। किसी और ने उसको सुन लिया, किसी और ने उसको रिपोर्ट कर दिया, किसी और ने वो आपका माल बेच दिया। सो ऑलवेज 24/7 में बोल रहा हूं, कीप इन टच विथ योर बायर्स। ग्राहक भगवान होता है। दूसरी चीज, कई बार भी आपको लगता है कि यार ये डिस्प्यूट्स खड़ा हो सकता है, तो मैटर को मैच्योरिटी टैकल कर लो। हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था, हमने आपको ये दे दिया है, कुछ हमारे बीच में हो रहा है मिसकम्युनिकेशन, इसीलिए ऐसा हुआ है। कभी किसी को सिर्फ ब्लेम मत करो, सर ये आपकी गलती है, आपके वजह से हुआ है। नहीं सर, ये कुछ आपके और हमारे बीच में कुछ हुआ है मिसकम्युनिकेशन, इसीलिए ऐसा हुआ है। इससे क्या होगा? अगर हम किसी को सीधा ब्लेम करते हैं तो इसका ईगो हर्ट होता है, फैक्ट बात है ये। फिर आपकी आइटम सस्ती भी होगी, अच्छी भी होगी, तो भी वो दूसरी दुकान सर्च करने जाएगा ही जाएगा यार। मैटर को ऐसे मैच्योरली टैकल करो कि उसका ईगो भी हर्ट नहीं हो जाए, वो मैटर को समझ भी जाए और नेक्स्ट टाइम आपके पास ही आए। ओके? मैं पहले सबसे बोलता हूँ, आपकी जो भी कंडीशन है, आपकी आइटम के जो भी क्वालिटीज हैं, पहले से उसको इन्फॉर्म कर दो। आपका कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रहेगा तो कुछ डिस्प्यूट नहीं आएगा, आगे जाके कोई क्वेरी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन था फ्री सैंपलिंग का। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि आप कोई बायर को मिलने जा रहे हो, उस बायर विजिट कर रहे हो, उसको फ्री में सैंपल बांटो। आपकी जो आइटम है, अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हो तो। अगर महंगी आइटम है तो उसको डेमो प्रोवाइड करो। डेमो उसको दो दो कि आपकी आइटम की सर्विस ये है। ओके? देखो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके अंदर भी उसके बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे कि अपेडा, एग्रीकल्चर प्रमोशन एक्सपोर्ट काउंसिल, ईपीसी, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, પછી इसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, टी बोर्ड, फियो, कैपेक्सिल, इट इज फुल टेक्सटाइल मिनिस्टर के लिए। फिर इंडियन ऑयल सीड एंड प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर काउंसिल्स, ये बहुत सारे अलग अलग काउंसिल्स हैं। आपकी आइटम जो भी बोर्ड के अंदर फॉल हो रही है, आपको उनका मेंबर बनना है। देखो, उसके अलावा भी एक और पोर्टल है, इंडियन ट्रेड पोर्टल, इंडियन एम्बेसी, आप इनका भी कांटेक्ट कर सकते हो। हाउ टू रीच द इंडियन एम्बेसी? सेंड ईमेल, उनको ईमेल सेंड करो कि हमारी डिमांड ये है कि हम ये आइटम सप्लाई कर रहे हैं, हमें ये कंट्री के अंदर ये बाहर बेस का डिमांड है ये, तो वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका मेल स्पेसिफिक शॉर्ट होना चाहिए। बहुत लेंथी लिखा होगा तो किसी को पढ़ने में शौक नहीं है। वो एमएससी वाले हैं, वो मीडिएटर है, उनको सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। ओके? देर आर सम ईमेल टिप्स टू फॉलो अवॉइड अटैचमेंट्स। बहुत सारी ब्रोशर मत डाल दो कि बंदा पढ़ने का अवॉइड कर दे। सिंपल शॉर्ट शॉर्ट लिखो, उसको लगता है उसको रिक्वायरमेंट है, तब आपको सेकंड मेल करेगा, तब जाके उसको ब्रोशर दो। ओके? आइडेंटिफाई योर आइटम योर सेल्फ क्लियरली। आप कौन हो,
कैसे हो उसको पूरा आइडेंटिफाई आना चाहिए। पूरे मेल के अंदर आप ये वाटर बॉटल सप्लायर हो आपने कभी लिखा ही नहीं है। कई बार मेरे पास ऐसे ऐसे मेल आते रहते हैं कि पूरा मेल पढ़ लूं, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता मेल भेजने का पर्पज ही क्या था, उसको उसने मेल क्यों भेजा है। तो सिंपल मेल, आप प्रोड्यूसर हो, आप ये आइटम बनाते हो, आइटम में इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वालिटी है, लिख दो। आपकी डिलीवरी स्टाइल ये है, बल्क बेचते हो, होलसेल है, रिटेलर है, पूरा मेंशन कर दो। बी अ काइंड, ऑलवेज यूज स्पेसिफिक वर्ड जो किसी को हर्ट नहीं करेंगे। रिस्पेक्टिव वर्ड यूज करो बायर के लिए। डोंट एज्यूम प्राइवेसीज, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस। अभी आप कौन सी सिचुएशन में बात कर रहे हो। हम अगर हमारी फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स हैं, उनसे जब बात करते हैं तब हम कौन सी बॉडी लैंग्वेज, कैसे हमारे वर्ड्स होते हैं, वैसे ही अगर हम हमारे कस्टमर से बात कर रहे हैं तो कैसे बात करनी चाहिए। ओके, कौन से वर्ड यूज करने चाहिए, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करो दोनों के बीच में। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, मैंने पहले बोला था, कोई भी मेल आता है, कोई भी मैसेज आता है, तुरंत रिप्लाई करो। शो रिस्पेक्ट एंड रिस्ट्रेन, अगर किसी को रिस्पेक्ट दोगे ना, फिर आपकी आइटम महंगी भी क्यों नहीं होगी, एक बार खरीद लेगा वो। क्यों? उसका पहले तो डिमांड होती है कि हर बंदे की कि कोई उसे रिस्पेक्ट से बात करे, उसके रिस्पेक्ट दे। ओके, फिर जो भी मैटर हो, किसी के ऊपर ब्लेम मत करो। व्हाट विल बी नेक्स्ट, हाउ टू सॉर्ट आउट दिस मैटर, वैसे करके डिस्प्यूट सॉल्व कर दो। अगर आपको चाहिए, आपको किसी को मेल करना भी है फ्यूचर में, तो आप हमें कांटेक्ट करो, हम आपको पूरा फॉर्मेट बना के दे देंगे यहाँ से। ओके, देखिए, पर्सनल मीट करो बायर से, पॉसिबल हो तो फॉरेन के ट्रिप मारो, उससे जाके पर्सनली विजिट करो। क्यों विजिट करो? विजिट इसके लिए करना है, आपका बायर कौन है। इसका पैकिंग पूरा मैं करके आपको दे दूंगा मैं, तो सिर्फ उसको आगे सप्लाई कर दे। तो उसका आधा काम आपने कर दिया है। तो क्या होगा, आपको मालूम था कि वो होलसेलर है, उसको आगे बेचना है, आपको मालूम था, आपने उसको सपोर्ट कर दिया पैकेजिंग में। नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका काम आसान कर दिया। appointing an agent, some of the exporter appoint an agent in targeting countries, and through the said agent exporter orders are procured, all the required services are done by the agent। कुछ कंपनी में कई बार ऐसा होता है कि वो लोग एजेंट के थ्रू ही बाय करते हैं। ओके, तो आप ऐसा कोई एजेंट अपॉइंट कर लो। एजेंट आपको कस्टमर भी ला के देगा, पेमेंट भी ला के देगा। कुछ आपकी आइटम में डिफेक्ट आई तो आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है आपको, वो भी इन्फॉर्मेशन पूरी देगा आपको ये, थ्रू कॉन्टेक्ट्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है, यूआर इंडस्ट्री वेटरन्स, आपके पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वहां से भी आपको अच्छे बायर मिल सकते हैं। बायर वेरिफिकेशन, ये कैसे होता है? नो हु द बायर इज। कई बार ऐसा होता है, बायर, आपका पहला बिजनेस है, आप काम करना शुरू करते हो, अपने माल बेचा है क्रेडिट के ऊपर, आपका माल चला गया, बायर कहीं पे उठ गया। ऐसे किस्से बहुत बार बनते रहते हैं। तो मेरी सबसे तो वही डिमांड है पहली कि अगर पहला बिजनेस करते हो तो ट्राई करो पेमेंट एडवांस में आ जाए। एडवांस नहीं तो चलो पेमेंट मंगवा लो एलसी के अंदर। क्या होगा, पेमेंट सिक्योर रहेगा। ये सब जफामारी नहीं आएगी कि बायर को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। बट आपको एडवांस या एलसी वाला बायर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो आपको बायर आइडेंटिफाई करना कि वो कैसा है, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, उसकी उसकी कंट्री में कैसी इमेज है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं
जो आपको आपके बायर के बारे में पूरा डिलीजेंस करवा के देती है। उसके टेक्निकल डिलीजेंस कैसा है, लीगल कैसा है, फाइनेंशियल कैसा है, कमर्शियल कैसा है। अभी होता क्या है, जैसे कि कंपनी है डीएनबी, डिन एंड ब्रैडस्ट्रेट, उसकी ऑफिस ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर एक कंट्री में है। उसने मेजोरिटी बैंक से अपने टाइप बना के रखे हैं। कोई भी बंदा होगा, अकाउंट कहाँ पे रखेगा, बैंक में रखेगा। बैंक से उसके मालूम पड़ता है उसका फंडिंग कैसा आ रहा है, कैसा जा रहा है, उसने क्या लोन लेके रखी, क्या लोन लेके रखी है, उसकी लोन डीपी की स्टाइल कैसी है, आधा काम तो बैंक से ही मालूम पड़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ क्लाइंट्स होते रहते हैं। तो क्लाइंट से भी वो इन्फॉर्मेशन लेता है कि जो बंदा आपको माल सप्लाई कर रहा है वो कैसा है कैसा नहीं है। ओके। देन आफ्टर आती है ईसीजीसी। यहाँ किसी ने ये इसके बारे में सुना है, व्हाट इज ईसीजीसी? हेलो। नो सर। नो नो। सर। देखिए, इंश्योरेंस दो टाइप के आते हैं। एक आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन यानी आपके कार्गो का इंश्योरेंस, इसे कहते हैं मरीन इंश्योरेंस। ओके। दूसरा आता है क्रेडिट इंश्योरेंस। क्रेडिट इंश्योरेंस यानी पैसों का इंश्योरेंस। वो कौन देता है? वो देता है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है जो 1957 में बन चुकी है कंपनी। बोलो, गवर्नमेंट एक्सपोर्टरों को सपोर्ट करने के लिए 1957 से ये कंपनी एस्टेब्लिश है मार्केट में। अगर आपको लगता है कि आपका कोई बायर है, आपको उसके पास ऑर्डर आया है, बायर जेन्युइन है या नहीं है, तो आप उसके ऊपर एक इसी जैसी प्रीमियम ले लो। इंश्योरेंस लेने के बाद अगर आपने माल सप्लाई किया, पैसा नहीं आया, तो इसी जैसी ट्राई करेगा उससे पूरी रिकवरी का। रिकवरी नहीं हुई तो जो भी आपका लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा इसी जैसी आपको कंपनसेट करके दे देगा। इसी जैसी ऑफर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट पेमेंट, provides guidance in export related activities, make available information on different countries with its credit rating। अभी आपको मालूम है ईसीजीसी ने हर एक कंट्री को एक रेटिंग देके रखी है, A1, A2, B1, B2, C1। सी में जो कंट्री आती है वो इसका रिस्क हाई रहता है। सी का मतलब आता है रिस्ट्रिक्टेड कवर कंट्रीज। वहां पे एक्सपोर्ट करना यानी रिस्क वाला काम हो जाता है। ओके। तो आप जब भी कभी एक्सपोर्ट करने वाले हो, आपके पास कोई नया बायर आता है, प्लीज अप्रोच ईसीजीसी की टीम कि हमें ये बायर के ये ऑर्डर के ऊपर एक इंश्योरेंस लेना है। ओके। फिर इसी चीज की टीम, वो आपका बायर, उसकी कंट्री क्या है, वो पूरा एनालाइज करके एक रिपोर्ट बना के देगा आपको, और फिर आपको दे देगा इंश्योरेंस। ओके। फिर जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे, आपको आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू का कुछ प्रीमियम देना है ईसीजीसी को। जैसे आप देते हो कार इंश्योरेंस में देते हो प्रीमियम, वैसे आपको हमें प्रीमियम देना है। इसके बाद अगर आपका पैसा आ गया तो ठीक है, अगर पैसा नहीं आता है तो ईसीजीसी विल सपोर्ट यू टू प्रोवाइड क्लेम फ्रॉम दैट बायर। अगर बायर से पैसा नहीं भी निकलता है तो आपका पैसा आपको देगा ईसीजीसी। ओके। देखिए, उसके हमें तीन सर्विस है। शॉर्ट टर्म टर्नओवर बेस्ड सर्विस है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर बेस्ड सर्विस है, और मीडियम लॉन्ग टर्म सर्विस है उसकी। शॉर्ट टर्म में शिपमेंट कवरेज सर्विस, एससीआर पॉलिसी, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, शिपमेंट पॉलिसी जो स्पेसिफिक शिपमेंट के लिए होती है। फिर सर्विस पॉलिसी, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, आपका जितना भी टर्नओवर आपने एज्यूम किया है कि ये समय में इतना टर्नओवर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दे देगी पॉलिसी। ओके। फिर एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, आपको आपके सारे एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं चाहिए, आपको सारे बायर जेन्युइन पर, एक बायर के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है कि बायर की कंडीशन अच्छी है या नहीं है, तो स्पेसिफिक बायर के ऊपर भी आपको इसी चीज आपको देगा इंश्योरेंस। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी,
आपको स्पेसिफिक कंसाइनमेंट के ऊपर पॉलिसी चाहिए तो भी इश्यू हो जाएगी। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, वो आईटी में भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी, लेबर लेटर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, कंफर्मेशन कवर, स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि कोई पार्टी को आपको पूरे साल में इतनी क्वांटिटी माल सप्लाई करना है, और पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है और आपने माल तैयार कर दिया, उसको भेज भी दिया, माल रास्ते में पड़ा है, तो भी आपको पॉलिसी देगी, मिलेगी इसी चीज से। स्पेसिफिक सर्विस पॉलिसी, देखिए इसी से दो तरह की रिस्क लेती है, एक पॉलिटिकल रिस्क, दूसरा कमर्शियल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क यानी जैसे अभी बांग्लादेश में जो हो गया, इट वॉज टोटली पॉलिटिकल रिस्क। दूसरा आता है कमर्शियल रिस्क। कमर्शियल रिस्क यानी आपका बायर के ऊपर डिपेंड नहीं है, बायर कभी भी उठ गया तो, बायर ने जो टर्म्स की थी उस टर्म्स से उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो, ओके। तो इसी जैसी हर एक पॉइंट के ऊपर ध्यान रख के आपको दे रहा है इंश्योरेंस, ओके। यहाँ मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि आपके बायर के ऊपर, देन प्लीज कॉन्टेक्ट एजेंसी टीम, दे विल प्रॉपर गाइड यू रिगार्डिंग योर बायर, रिगार्डिंग योर बायर्स कंट्री, ओके। एजेंसी के वर्ल्ड की हर एक बैंक के साथ कॉन्टेक्ट है। आपका बायर का अकाउंट जो बैंक में होगा वो बैंक से भी उनका टाइप करवा के बायर की क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में पूरा जान लेगी और आपको पूरा गाइड कर देगी। इनका प्रीमियम मिनिमम आता है, इन्हें हैवी भी प्रीमियम नहीं आता है उनका। इनका प्रीमियम बताया कैसा है, उन्होंने 3 ग्रेड है, A B C। ए यानी अच्छी कंट्रीज, टॉप कंट्रीज, बी यानी उसके एक लेवल नीचे, सी यानी रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड कवर कंट्रीज, जहां पे एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा है बट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मामला है, तो वो सी कैटेगरी में आती है। तो आपका प्रीमियम भी A B और सी के हिसाब से कम और ज्यादा होता रहता है, ओके। देखिए ड्यूरेन ब्रैडस्ट्रीट में आपको बताया था डीएनबी कंपनी है, ये कंपनी आपको आपके बायर की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के देती है ये। सी फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कंपनी का ऑर्डर आया, उसने अपना अच्छा खासा ऑर्डर मांग लिया, आपने ऑर्डर मिल भी गया, उसने बोला कि हम आपको पेमेंट करेंगे 7 दिन के बाद। आपको डाउट लग रहा है साला पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो आप आपकी बैंक के थ्रू, आपकी जो भी बैंक है वो बैंक से बायर का क्रेडिट रिपोर्ट निकलवा सकते हो। आपकी बैंक वाले के पास ऐसी हर एक एजेंसी के नंबर होते ही होते हैं, ओके। अगर आपके पास नंबर है तो ठीक है, बाकी रूबेक्स है, डीएनबी है, ऐसी बहुत सारी एजेंसी है जिनके बैंक के डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं। तो आपकी बैंक वाले मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 10,000 रुपये लेते हैं बैंक वाले बायर का पूरा रिपोर्ट निकालने के बारे में, ओके। तो वहां से आप ये रिपोर्ट निकलवा सकते हो। बायर वेरिफिकेशन प्रोसेस, गूगल से आप बायर को फाइंड कर सकते हो, उसको कैसा है, उसके प्रोफाइल क्या है, कि उसके प्रमोटर कौन है, प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के प्रमोटर की हिस्ट्री क्या है, उन्होंने पास में कहीं पे फ्रॉड तो नहीं किया है, उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट के कोई क्लेम्स नहीं चल रहे हैं, वहां से मालूम पड़ेगा ये। फिर कंपनी एस्टेब्लिश कब हुई थी, ओके। एस्टेब्लिश के बाद कंपनी ने कौन कौन से माइलस्टोन अचीव किए हैं, अभी कंपनी कौन से स्टेज के ऊपर पहुंची है, कोई गवर्नमेंट के अवार्ड मिला हो, कोई सर्टिफिकेट मिला हो जो उसके साइड पे उसने रखा हो, तो वहां से मालूम पड़ेगा। मेन कंपनी का लोकेशन, कंपनी कौन सा लोकेशन में एस्टेब्लिश है ये। अभी कोई बड़ी सी बड़ी कंपनी में आपको बोल दूं कि ये टॉप की कंपनी है, आप उसकी वेबसाइट चेक करो तो मालूम पड़े ये तो कोई बिल्डिंग के अंदर छोटे से कमरे में चल रही है, वेबसाइट से एड्रेस में ये मालूम पड़ा, तब क्या मिलियो करोगे। इतनी बड़ी कंपनी बस एक छोटे से रूम में चल रही है, तो आपके दिमाग में डाउट आएगा ना कि बड़ी कंपनी तो कॉर्पोरेट हाउस होगा, चलो कॉर्पोरेट हाउस नहीं हो तो अच्छी खासी लोकेशन में उसकी अच्छी खासी ऑफिस तो होगी, ओके। देन आफ्टर, हर कंट्री अपने बायर को कोई ना कोई नंबर इशू कर दे, जैसे जैसे इंडिया में सिन नंबर है, जीएसटी नंबर है, पान नंबर है, ऐसे कोई ना कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करते, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा ये कंट्री, ये कंपनी कंट्री की कैसी मेंबरशिप है उसके पास, ओके। यू कैन चेक विद ट्रेड प्रमोशन बॉडीज,
अभी आपको मालूम है, आप किसी से माल बेचते हो फॉरेन के अंदर, कोई बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया, पैसा नहीं दिया, आपका पैसा चला गया। एक साइट है इंडियन गवर्नमेंट की जिसका नाम है डीजीएफटी। डीजीएफटी पर जाके आप वहां पे एक डिस्प्यूट रेज कर दो कि हमने ये कंट्री के ये कंपनी को माल बेचा था, हमारा पेमेंट टर्म्स ये था, अभी तक हमारा पैसा नहीं आया है, और बायर का कोई इंटेंशन है भी नहीं पैसा देने का। तो क्या होगा पता है, डीजीएफटी की टीम जो भी इंडियन एक्सपोर्टर है, जो भी इनके कांटेक्ट में, हर एक को इन्फॉर्म कर देगी कि ये कंट्री की ये कंपनी के साथ इंडिया में एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, सो यू प्लीज कीप वॉच ऑन योर ट्रांजेक्शन। ओके। सपोर्ट फ्रॉम इंडियन एम्बेसी फॉर टारगेट कंट्री, अगर आपको मालूम है कि आपको ये कंट्री में ही काम करना है, तो वो कंट्री की जो इंडियन एम्बेसी की ऑफिस है वो भी आपको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट फ्रॉम ईसीजीसी, ईसीजीसी आपको इंश्योरेंस करवा के देगी, बाहर के बारे में डिटेल निकाल के देगी। इफ सप्लायर फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज यू कैन ऑल्सो गेट डीएनबी रिपोर्ट, ड्यून ब्रेक्सिट रिपोर्ट। अभी ये डीएनबी की ऑफिस तो इंडिया के हर जगह पे है, वो लोग कॉल पे भी अवेलेबल है, अगर आपको उनकी भी रिपोर्ट निकलवाना हो तो भी आपको वहां से सर्विस मिल जाएगी। एंड इंटरनेशनल कंपनी प्रोफाइल, बैकग्राउंड रिपोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव फर्म, कोई भी कंपनी के बारे में उसके बैकग्राउंड में जाना तो कैसे जानेंगे, सबसे पहले उसकी साइट विजिट करो, कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी, ओके, कितने वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, एम्प्लॉय को लेकर उनकी क्या पॉलिसी है, ओके, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, क्या उनकी पॉलिसी कंपनी के बारे में, कंपनी का विजन मिशन कैसा है, ओके, कंपनी कितने एरिया में कवर काम करती है, कितना एरिया वो कवर करती है, ये उनकी प्रोडक्ट लाइन क्या कितनी है, उनकी प्रोडक्शन स्टाइल कैसी है, उनके प्रमोटर कौन है, प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का फाइनेंस का सोर्स क्या है, कंपनी सेल्फ सोर्स फाइनेंस है या बैंक के ऊपर स्टेबल है, वो देखो। कम्युनिकेशन विद बायर, ईमेल, टेलीफोन, सोशल नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क, वेब चैट, ऑनलाइन मीट, जूम, ये बहुत सारे मेल्स है जिसके थ्रू आप आपके बायर से कांटेक्ट में रह सकते हो। आजकल तो जूम मीटिंग का भी सामान आ गया है, कोई भी क्वेरी आई, हर ऑफिस के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम होता ही होता है जिसकी कॉस्ट बहुत मिनिमम होती है। आप एक जूम मीटिंग से भी आपके बाहर के कांटेक्ट में चले जाते हो, वीडियो मीटिंग कर ली, कोई भी क्वेरी, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी प्रॉब्लम से तुरंत वहां से सॉर्ट आउट हो जाएगा ये। बिफोर यू स्टार्ट द कम्युनिकेशन विद द बायर, ब्राउज थ्रू द कंपनीज वेबसाइट्स, अंडरस्टैंड द कंपनी की उनकी प्रोफाइल क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी फैक्ट्री कहाँ पे है, वो कितना बाय करते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन बायर के बारे में इकट्ठी कर लो। क्यों इकट्ठी करनी है, कि हमको बायर को समझाना है, आप अभी यहाँ पे हो, हमसे जुड़ने के बाद आप यहाँ पहुंचोगे। आप ऐसा उनको कम समझा पाओगे, जब आपके पास बायर के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन होगी तब। ओके। Get the buyer's contact details, full address, phone number, email ID, location, key person, his contact details, factory address, time zone। आप, मेरा ना एक पर्सनल बिलीव है, जो भी लोग, चाहे कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, जो भी लोग आपके काम के लोग हैं, जो भी लोग आपको डेली सपोर्ट करते हैं, उनकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। चाहे वो आपकी ऑफिस का आपका पीए हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, या आपका कोई सप्लायर हो, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, इजीली एक्सेसिबल कैसे रहेगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास रखो। क्यों, कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो आप उसको इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। स्टार्ट डीलिंग विथ योर कंपनी, आपको बायर को ईमेल कैसे ड्राफ्ट करना है, सबसे पहले उसको ग्रीट करो, हेलो सर, उनकी कंपनी को ग्रीट करो, हेलो, गुड मॉर्निंग, होप यू हैव अ गुड डे टुडे। ओके, देन आफ्टर, introduction of your company would be crisp and short,
स्मॉल बट स्वीट लेटर में आपके कंपनी का इंट्रोडक्शन टाइप कर दो। एक पूरा ऐसे मत लिखो, बट मेंशन करो बुलेट पॉइंट। आप पूरा लिखो ना पैराग्राफ, वी आर फ्रॉम दिस, ऐसा मत करो। 2 लाइन में आपकी कंपनी का आएगा इंट्रोडक्शन, फिर बुलेट पॉइंट से आप क्या करते हो, कहाँ पे एस्टेब्लिश हुए हो, क्या कैपेसिटी है, कितना आपका एक्सपेंशन लेवल है, कितने आपके बायर है। बुलेट पॉइंट से शो करोगे ना तो बंदा फटाफट पढ़ लेगा ये। ओके। मेंशन योर कंपनी वेबसाइट इंस्टेड अट्रैक्टिंग प्रोडक्ट कैटलॉग। अगर आप आपका ब्रोशर ऐड करोगे ना तो क्या होगा, मेल हैवी हो जाएगा। इससे अच्छा आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने जो ब्रोशर अपलोड किया ना उसका लिंक वहां पे दे दो। वो लिंक क्लिक करेगा तुरंत ब्रोशर ओपन हो जाएगा ये। शो द पोटेंशियल ऑफ योर कंपनी। आपकी कंपनी ने पास्ट में कौन कौन से अच्छे क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, कौन कौन से अच्छे प्रोडक्ट हैंडल किए हैं, उसके बारे में शो करो। आपके क्या स्ट्रेंथ है, कौन से आपके अच्छे क्लाइंट्स आपके साथ कब से जुड़े हुए हैं, आपके क्लाइंट ने जो आपको रिव्यू दिया है उसकी भी इमेज आपकी साइट के ऊपर अपलोड कर दो। ओके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब आपको मेल करते हैं ना तो मेल में उनकी सिग्नेचर में लिखते हैं कि वी आर 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, वी आर 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। ओके। तो ये क्या मेंशन करता है, ये कंपनी की एग्जिस्टिंग क्या पोजीशन है, क्या कैटेगरी, वो पूरा शो करता है। ओके। हाउ देयर कंपनी विल बी प्रॉफिटेबल इफ दे डील विथ यू। आपकी आइटम, आपकी सर्विस खरीदने के बाद उनको क्या फायदा होगा, उनको पूरा एक्सप्लेन करो कि सर अभी आप जो खरीद रहे हो उससे आपका आउटपुट इतना है, आप हमसे बाय करोगे, हमारी आइटम में ये क्वालिटी है, तो आपको इतना और फायदा हो सकता है। ओके। सी फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड आउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर कोई बंदा आपसे बाय नहीं करता है क्योंकि उसी कंट्री में उसको भरना पड़ता है टैक्स, तो उसको मालूम ही नहीं है कि आपकी कंट्री और उसकी कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो टैक्स तो एबोलिश हो गया है। तो आप उनको गाइड करो कि सर अपने दोनों कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, इसके चलते आपको कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ओके। उनको गाइड करो ये। देखो सबसे लास्ट में एक वर्ड लिखा है, ऑलवेज डू स्पेल चेक बिफोर सेंडिंग ईमेल। स्पेल चेक तो नहीं बोलूंगा मैं, ईमेल भेजने के पहले पूरा ग्रामर, लैंग्वेज, स्पेलिंग, ग्रीटिंग, इंफॉर्मेशन पूरा एक बार आप चेक कर लो। क्या आपको लगता है कि ये चीज आपको कन्विंसिंग कर रही है, क्या ये चीज से आप एक्सप्लेन हो गए हो, तब भी किसी को आगे भेजोगे। चलिए आपने बायर को भेज दिया आपका इंट्रोडक्शन, पॉसिबल हो तो बायर को फ्री सैंपल दो। फ्री सैंपल देने के बाद उसके कांटेक्ट में उसको पूछो कि ये सैंपल जो हमने आपको प्रोवाइड किया था इससे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी आई है, आपकी एफिशिएंसी कैसी रही है। ओके। आप उनको कितना आइटम प्रोवाइड कर सकते हो, कितना डिस्काउंट दे सकते हो। ओके। आपका टारगेट प्राइस क्या रहेगा, कितने परसेंट आप उसको बेच पाओगे, डिलीवरी टाइम क्या रहेगा, पूरा एक प्रोसेस उनको एक्सप्लेन कर दो स्टेप बाय स्टेप। आइडेंटिफाई द लोकल मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्टिकुलर आइटम, मैच प्रोडक्ट एग्जैक्टली विद योर बायर स्पेसिफिकेशन। आपके बायर की जो डिमांड है, जो भी आपके आइटम की डिमांड है, उससे उसको मैच करवा के दो कि सर हमारी आइटम आपकी डिमांड को पूरा मैच करती है। ओके। सैंपल इफ रिक्वायर्ड, फ्री सैम्पलिंग करो बायर को। while सेंडिंग सैंपल्स प्लीज कंसिडर बिलो पॉइंट्स, पैकिंग ऑफ सैंपल प्रोडक्ट, आस्क फॉर द बायर रिव्यूज, कंफर्म द फॉलोइंग बिफोर रिसीविंग ऑर्डर। ऑर्डर लेने से पहले आपकी आइटम का प्रॉपर नेम क्या है वो जान लो, एचएस कोड जान लो। देखिए सबसे पहला आपका टॉपिक आया था एचएस कोड वाला। एचएस कोड बताता है कि आइटम क्या है। हम यहाँ पे 15 लैंग्वेज बोलते हैं इंडिया में, एक ही आइटम के 15 नाम है। अगर मैं कोई और कंट्री में जाके बोल दूं कि इसको बोलते हैं, जैसे मैं बताऊँ कि इस इंडिया में
बटर मिल्क। बटर मिल्क को गुजरात में बोलते हैं छाछ। ओके। अगर यही छाछ मैं बोल दूं जाके चाइना में कि मुझे छाछ पीनी है, तो क्या मुझे छाछ मिलेगी? बटर मिल्क मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि वहां पे उसका कोई और नेम है। तो ये जो बैरियर आ रहा है नेम का, उसको हटाने के लिए बनाया गया है HS कोड। तो आप जो ऑर्डर दे ले रहे हो उसका HS कोड मांग लो, उसका एग्जैक्ट आइटम नेम जान लो, उसका आइटम का क्या डिस्क्रिप्शन है वो जान लो, कितनी क्वांटिटी की बाहर की रिक्वायरमेंट है, कितना आप उसे ऑफर कर सकते हो। डिलीवरी आपका डिलीवरी पीरियड पीरियड क्या है, बाहर को कब आइटम चाहिए। ओके। इंस्पेक्शन ऑफ द आइटम। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आइटम का लैब टेस्ट होता है, एक्सपोर्ट के पहले उसकी लैब टेस्ट होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो वो रिक्वायरमेंट है तो वो जो जान लो। गेट द एग्जैक्ट पोर्ट और प्लेस ऑफ डिलीवरी। एक्चुअली बाहर जब आपसे कोई आइटम बाय करेगा ना, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होगा कि मुझे ये आइटम मेरी कंट्री के ये पोर्ट के ऊपर चाहिए। ओके। पैकिंग डिटेल क्या करनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है, ओके, पेमेंट टर्म्स क्या है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करवा लो। देखो, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स, आइटम नेम, HS कोड, डिलीवरी शेड्यूल, ये जो 5 पॉइंट है ना, वो की पॉइंट है। ये पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स, आइटम नेम, HS कोड, डिलीवरी शेड्यूल, ये 5 आइटम प्रॉपर मैच होनी चाहिए। ओके। वंस द बायर सेंड द कंफर्मेशन ऑर्डर, वेरीफाई द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। बायर ने ऑर्डर कर लिया, बायर ने को दे दिया PO, PO प्रॉपर एक बार चेक कर लो PO प्रॉपर है या नहीं है। आपकी जो भी कंडीशंस आपने बायर को बताई थी वो PO में मेंशन है या नहीं है। दूसरा, पेमेंट टर्म्स, आपने पेमेंट टर्म्स एडवांस में बोल के प्राइस दिया हो, PO आए, PO में पेमेंट टर्म्स लिखी हो 60 डेज, आपने पढ़ा ही नहीं, माल भेज दिया, गलती आपकी है। अभी दूसरी बात, आपके पास ऑर्डर आ गया, ऑर्डर बराबर है, बायर को मेल कर दो, थैंक्स फॉर बिलो ऑर्डर, वी विल अपडेट यू ऑन ईच एंड एवरी स्टेज। ओके। देन आफ्टर, आपका माल तैयार हो गया है, बायर को माल की फोटोग्राफ दे दो, मटेरियल ऑलरेडी रेडी फॉर डिस्पैच, कंटेनर फैक्ट्री भरने आ गया है, कंटेनर लोड करो, उसके फोटोग्राफ बायर को शेयर कर दो। ओके। जो भी आपको टेस्टिंग विस्टिंग करवानी है वो करवा लिया, उसको रिपोर्ट बायर को शेयर कर दो। आपके शिपिंग डॉक्यूमेंट जो भी है उसका ड्राफ्ट रेडी कर दो, बायर को भेज दो। CH ने कस्टम क्लियरेंस करवा दिया, कंटेनर यहाँ से चला गया, पोर्ट के ऊपर पहुंच गया। अभी आपकी पेमेंट टर्म्स क्या है? अगर एडवांस पेमेंट टर्म्स है तो पहले बाहर से पैसा मांग लो, उसके बाद ही मटेरियल फैक्ट्री के बाहर निकालो। ओके। पेमेंट टर्म CAD, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाए, डॉक्यूमेंट उसके बैंक में भेज के पेमेंट मंगवा लो। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हुआ है उससे स्टिक रहो टोटली। देखो ये शिपमेंट का पूरा शिपमेंट टू बायर प्रोसेस फ्लो आया, देखो ये कौन ऊपर बैठा है भाई, एक्सपोर्टर है। इसने क्या किया, पूरा कार्गो यहाँ से वेयरहाउस से भेजा, सॉरी ये उसकी फैक्ट्री से गया ICD, ये पूरा ICD है। यहाँ पे कंटेनर पूरा लोड हुआ, लोड होके ये कार्गो गया पोर्ट के ऊपर, सॉरी ये कार्गो यहाँ पे गया पोर्ट के ऊपर, पोर्ट से ये कंटेनर थ्रू वेसल गया आपके बाहर की कंट्री में, वहां से ये कार्गो उतर के बायर की फैक्ट्री के नियर बाय जो ICD है वहां पे गया, पूरा कार्गो वहां पे खाली हो गया, और ये कार्गो फिर वहां से बायर के वेयरहाउस में गया, और बायर ने उसको पूरा पेमेंट कर दिया। ये एक नॉर्मल ओवरव्यू है एक्सपोर्ट का। ओके।
इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था यहाँ पे पूरे खत्म होता है। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव एम्पल टाइम ओवर हियर। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? हेलो सर। यस। सर अगर कोई प्रोडक्ट हमको एक्सपोर्ट करना है, सोचिए हम वेस्ट बंगाल में हैं। तो वेस्ट बंगाल का कोई गांव में कोई एग्रो प्रोडक्ट हम कलेक्ट करेंगे, उसका बाद हम इधर से उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो इधर यस, गांव में हम प्रोडक्ट कलेक्ट करेंगे, उसका बाद उसको कैसे ट्रांसपोर्ट के लिए कंटेनर कहाँ आएगा? वो गांव में आएगा ना? वो फिर कहाँ से फिर तक? से फिर से हाँ। आपने क्या बोला? अपने गांव से प्रोडक्ट तो कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद? हाँ, उसका बाद ये जो इधर से पोर्ट जो है उसका जब 500 किलोमीटर उसको डिस्टेंस है, तो नियरेस्ट पोर्ट जो कोलकाता है उससे। तो कंटेनर कहाँ आएगा? वो गांव से आएगा ना, इधर से कोई लोकल ट्रांसपोर्ट से हमको जाना पड़ेगा सीएचए के इधर? ये सिस्टम कैसे होगा? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर पूरी मूवमेंट आप करने वाले हो, पूरा आपके अंडर में आएगा, हाँ। तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप गांव से ही पूरा पैकिंग करवा के सीधा मंगवा लो पोर्ट के ऊपर। ओके। पर आपको गांव के अंदर पैकिंग महंगा पड़ता है। ओके। तो आप एक काम कर लो, पोर्ट के ऊपर भी आइटम को पैक करने की सर्विस मिलती है। पोर्ट के बाहर बहुत सारे आईसीडी होते हैं जहाँ पे आइटम को पैक करने की सर्विस देते हैं वो लोग। ओके। अच्छा। तो आप वहां से लूज माल उठा लो, पोर्ट पे लेके आओ, पोर्ट पे आके पैक करवा लो। वो उधर तो कंटेनर्स में नहीं आएगा, ऐसे ही कोई लोकल ट्रांसपोर्ट में आएगा? हाँ, बहुत सारे लोग लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, लूज कार्गो उठा लेते हैं फैक्ट्री से, वेयरहाउस से। फिर हाँ। उसको लेके आते हैं पोर्ट के ऊपर बाहर वेयरहाउस में, और फिर वहां से उसको पैक करवा लेते हैं। अच्छा, तो सीएचए करता है ना ये सब? सीएचए भी करते हैं, सीएचए अरेंज करवा के देता है ये। अच्छा। सीएचए ये सब अरेंज करवा के देता है। ओके। हम्म। अच्छा। वहाँ एक बहुत सारी एजेंसी होती है जो इसके ऊपर पूरा काम करती है। देखो अभी सीएचए क्या करता है, सिर्फ एजेंसी को नॉमिनेट करता है। फिर एजेंसी वाले, उनके पास पूरा पैकिंग का सामान होता है, कार्टून भी होता है, बॉक्स भी होता है, ये टेप भी होती है मारने के लिए, सब कुछ होता है। आपको बोलना है कि आपको पैकिंग कैसा करना है, स्मॉल बॉक्स करना है, बड़े बॉक्स करना है, बस। ओ। ओके। ओके। डाटा वाली एजेंसी का ना, ये हमारी टीम आपको कल शेयर कर देगी इसके बारे में सर। ये उसका कॉन्टेक्ट डिटेल आपको सारा कल मिल जाएगा सर इसके बारे में। फिर कहाँ ओके। शेयर करेंगे, कहाँ शेयर करेंगे सर? ये आपका जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे पास होगा, जी। ओके, उनको हमारी टीम आपको कल शेयर कर देगी, डाटा कहाँ से आपको पूरा का पूरा मिलेगा ये। अच्छा सर। ठीक। ओके। ठीक। ओके सर। ये देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने और एक वेबसाइट ओपन की है मैंने, दिख रहा है ये? मेक योर कैलेंडर। यस, ये है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखो उसकी भी एक इवेंट होने वाली है नेपाल के अंदर। कौन कौन सी आइटम के बारे में ऐसा लिखा है देखो यहाँ पे, बैटरी, फ्यूज, कनेक्शन, अर्थिंग मटेरियल, हर एक के बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, ये इलेक्ट्रिक सामान के बारे में इवेंट होने वाली है। ओके, इसके अलावा भी और भी उनके बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि जिसको मैं लोगों को करो चलो। एंट्री फ्री रहती है, इसका चार्ज होता है? क्या? ये ऐसे नेपाल वाला, इसमें इसमें चार्ज नेपाल वाला है, इवेंट। एंट्री फी होती है, पार्टिसिपेशन का चार्ज रहता है सर। आपको इसमें तो पार्टिसिपेट करना है तो चार्ज रहेगा। विजिट तो फ्री रहेगी। हाँ, बिजनेस इसमें भी पता है क्या है, जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए अलग टाइम होता है, जो नॉर्मल पब्लिक होती है जो फालतू घूमने जाती है उनके लिए भी अलग टाइम होता है। तो आप जब भी वहां हम्म। जाओगे तो होगा कि आपको तो वहां पे आपके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपोर्टर मिलेंगे वहां पे। हम्म। देखो ये था इलेक्ट्रॉनिक पर, देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे चीजें उन्होंने देखे रखे हैं।
देखो ये इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स की साइट पे ऐसे इवेंट का नोटिफिकेशन चलता ही रहता है। चलता ही रहता है सर ये। वो देखो ये रोज नॉर्थ ईस्ट के देखना अंदर भी पड़ता एक इवेंट होने वाली, देखो ये। है। सपोज ये नेपाल है तो ये वीजा की प्रोसेस हमको खुद को करनी पड़ती है। सर आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, आपको जो आपकी ऑफिस का आइडेंटिफिकेशन है, जैसे आपका कोई पान कार्ड हो गया, आपको कोई जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, आपको बोलना है कि वी आर द एक्सपोर्टर, तो आपका वीजा तुरंत निकल जाएगा। ये वी वांट टू पार्टिसिपेट नहीं, टू दिस इवेंट। पार्टिसिपेट बोले तो हमको स्टॉल बुक करके हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं, करना है इसको। हमें सिर्फ वहां पे विजिट करनी है सर, तो भी सर आपको अच्छा वीजा मिल जाएगा सर ये, बट आपका जेन्युइन लेटर। ये- ओके। बहुत सारे इसके लोग लिए। ऐसे भी पार्टिसिपेट नहीं कर, सिर्फ वहां पे विजिट कर दे तो उनका भी सर वहां पे काम हो जाता है। तो इसकी वजह से देखो भी डेटा कलेक्शन हो जाता है। अरे, आपको वहां से एकदम स्ट्रांग और जेन्युइन बायो डिटेल मिलेगी सर वहां से। बात सही है। देखो इसके अलावा ये था, ये नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे हो रहा है ये आसाम में एक इवेंट होने वाली है सर ये। ओके। इसके जो जस्ट अभी यहाँ पे और भी एक इवेंट होने वाली है रशिया में। हम वो भी ओपन करके आपको दिखाते हैं, रुको 2 मिनट। ये जो इनिशियल कॉस्ट है ना, उसको आप कॉस्ट नहीं, उसको आप आपका इन्वेस्टमेंट मानो, कि आप ये पैसा आपके धंधे में इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो जस्ट अभी यहाँ पे आया था, जस्ट 2 मिनट, अभी यहाँ पे आएगा, देखो। ये एक इवेंट है जो रशिया में होने वाली है, टेक्सटाइल इवेंट है पूरी की पूरी, देखो ये 15,000 प्लस विजिटर्स हैं, 80 प्लस रीजन ऑफ एशिया के हैं, 23 कंट्रीज वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। जस्ट अभी ये 3 से 5 सितंबर के बीच में मॉस्को में होने वाली इवेंट है ये। इंटीरियर फैब्रिक्स है, किचन टेक्सटाइल्स है, कारपेट्स, फ्लोरिंग, होम एसेसरीज, कर्टेन्स, बेडरूम्स, बेडरूम टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इक्विपमेंट, बहुत सारा देखो यहाँ पे तो। इवन मेरी पहचान के भी बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पे विजिट किया हो, विजिट करने वाले हैं यहाँ पे। ओके। इनका वीजा भी, अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपके लिए वीजा भी एकदम सिंपल होता है, और आपको वहां से अच्छे बार भी मिलते हैं। सर हम लोग का एंट्री क्या वो डेलीगेट का हिसाब से मिलेगा उधर? डेलीगेट का हिसाब से हम लोग का एंट्री उधर इवेंट में? हाँ। यस। एक्चुअली ये जो वीजा मिलता है ना, वो 7 से 10 दिन का मिलता है, ज्यादा वीजा नहीं मिलता है ये जो बिजनेस वीजा मिलता है ना इनको, डेलीगेट वीजा, वो 7 से 10 दिन का वीजा मिलता है, तो वो तुरंत इश्यू हो जाता है। वो लोग आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आप रियल में बिजनेस पर्सन हो, आप ये फील्ड में हो या नहीं हो। ओके। देखो ये ऑयल ऑयल गैस को लेकर है, जो बड़ी बड़ी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। देखो इसका भी एक इवेंट होने वाला है, शायद ये इंडिया में ही होगा मेरे ख्याल से ये। अभी याद है मैंने आपको वो दिखाया, वो रशिया वाला जो गारमेंट के टेक्सटाइल के लिए था। मेरा एक फ्रेंड है, वो पीवीसी प्लाई में काम करता है, उसने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया है। मैंने बोला क्यों, बोला ये टेक्सटाइल से यहाँ ये डेकोरेशन लोग भी आएंगे ये। ओके, इंटीरियर डेकोरेटर भी वहां पे आएंगे ये।
तो उनको तो पीवीसी पीवीसी चाहिए, पीवीसी प्रोफाइल सारी। तो उसने उसने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। देखो, एक एटम बनती है ना, उसको बनाने के लिए और बहुत सारी कंपनियां खड़ी होती हैं। तो अगर फार्मा की इवेंट से फार्मा वाले नहीं आएंगे, वहां पे पेपर वाले भी आएंगे, क्यों? क्योंकि वो पेपर वाले उसको पैकिंग के लिए पेपर चाहिए ना। बॉक्स वाले भी वहां पे आके खड़े रहेंगे। बॉक्स बनाने वाले मशीन कंपनी भी वहां अब वहां आके खड़ी रहेगी, क्यों? क्योंकि फार्मा कंपनी को खुद ही पैकिंग मशीन बनानी हो तो एक इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्री भी डिपेंड रहती है। इवन आप इनके कांटेक्ट करोगे ना, देखो यहाँ पे दिया है कॉन्टेक्ट टीम होगी, कौन कॉन्टेक्ट टीम है। तो वो लोग भी आपको गाइड करेंगे कि आपको वहां से कौन से आपके क्रीम क्लाइंट है जो आपको वहां से मिल सकते हैं। ओके। सर गुवाहाटी का इवेंट कब है दिखाया था सर? फिर ये एक जो बार ऊपर यहाँ दिखाइए पे सर। ये वाला हाँ, गुवाहाटी का है। गुवाहाटी का, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ये आसाम वाला ना, हाँ सर, हाँ आसाम वाला। वो यहाँ पे आ जाएगा सर ये। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है, ये इवेंट में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सर्विस भी रहती है। तो आपने एडवांस में सपोर्ट नहीं करवा, तब वहां जाके भी करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन, अगर हमारी कंट्री इंडिया में है तो। इंस्ट्रूमेंट ना, ये सेट टाइम ले रही है। हम्म। हाँ, मैं यहीं पर तो था। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये कुआलालंपुर में है, कोलकाता में है ये भी कोलकाता में है, ये न्यू दिल्ली में है। ये रहा गुवाहाटी का, 6 सितंबर को है सर ये। 6 सितंबर। यस। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टिशन भी 1000 रुपये ही है, ज़्यादा नहीं है, देखो ये। ओ, डेलीगेट का 1000 रुपीज। यस। ओके। हाँ सर। इसके अलावा भी और भी एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। चंद्र को हम वो भी ओपन करते हैं, बहुत सारी इस वक्त। यस। हाँ सर, इवेंट कहाँ से देखेंगे हम लोग? क्या सर? किस साइट पे, किस साइट से जाके पता करेंगे कि कहाँ कहाँ इवेंट है? आप नोट कर लो। FIO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके। जी। और फिर जो है, एक है RCMC। ओके। ठीक। RCMC। यस। ओके। देखिए, और एक साइड आपको दिखाऊं मैं, जिसके वहां से आपको अच्छा खासा ई हाँ बताइए कॉमर्स। सर।
देखिए, अगर आपको जानना हो कि हाँ सर। आपकी आइटम कौन सी कंट्री में ज्यादा बिक रही है, तो एक गवर्नमेंट की साइट है। देखो ये रही वो साइट, कहाँ गई वो, जस्ट मिनट। जस्ट 2 मिनट। जस्ट 2 मिनट। ये साइट आपको दिख रही है आप सबको? हेलो हेलो। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हाँ एंड सर। इंडस्ट्री। यस सर। बस यहाँ पे लास्ट मंथ लास्ट ईयर इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हुआ है पूरा डाटा यहाँ से मिलेगा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ। स्टैटिस्टिक्स। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ओके, इंडिया से क्या एक्सपोर्ट हुआ, फुल क्वांटिटी वाइज, क्या इंपोर्ट हुआ, कमोडिटी वाइज, चैप्टर वाइज, कंट्री वाइज, सारा आपको यहाँ से डाटा मिलेगा। ओके, देखो ये है चैप्टर का कोड 1 2 3 4। सॉरी, पूरा यहाँ पे डाटा है गर्म का कि 23-24 के अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ, क्या एक्सपोर्ट हुआ, सारा इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। फिर आपको जाना है कंट्री वाइज, कम्युनिटी वर्सेस कंट्री वाइज, बराबर। कम्युनिटी जो भी है, मतलब कम्युनिटी है एल्यूमिनियम, बराबर। अभी आप यहाँ पे सर्च करो, आपकी कोई भी आइटम का एक्स कोड यहाँ पे लिख लो। ओके, टिक मार दो यहाँ पर। कौन सी कंट्री में आपको लिखना है, चलो मैं लिखता हूँ जापान में। ओके, देखो एल्यूमिनियम जापान में लास्ट 5 साल में कितने एक्सपोर्ट हुआ, उसका पूरा डाटा देखो यहाँ पे आ गया। दिख रहा है आपको? हाँ सर। जी सर। ये साइट नोट कर लो, लेक्चर खत्म करने के बाद उसके ऊपर बैठ के पूरा सर्फिंग करो, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ से। सर इसमें ना टोटल आ रहा है सर, इंडिविजुअल एक्सपोर्टर इंपोर्टर जब हमको डाटा चाहिए एक्सेल का, तब हमको पेज जाना पड़ेगा ना, पेज कोई। यस 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 अच्छा, यस। अभी ठीक है। वो कहाँ गवर्नमेंट से ही मिलेगा? किसी का डाटा लीक करके तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा? हाँ
ओके, हम्म। any more questions, any more doubts, any more problems, any more queries? सर इनको टर्म्स थोड़ा एक बार अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए ना, इनको टर्म्स में कंफ्यूजन है। इनको टर्म्स में आपको कौन से टर्म्स में मालूम नहीं पड़ रहा है? सर एक्चुअली तो उस टाइम में ना सर हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम था, हम ठीक से सुन नहीं पाया था। हाँ, तो अगर पॉसिबल हो तो। नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली इनको टर्म्स के ऊपर आपका पूरा एक लेक्चर ही होने वाला है सर ये। वो बाद में होगा। यस। अच्छा। ओके। इसके अंदर बहुत सारे, टोटल 13 इनको टर्म्स मेरे ख्याल से, अभी शायद अभी 11 काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। EFR है, FOB है, CIF है। उसको पूरा विथ लाइव एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा ये, कि अच्छा। अगर आप कौन सा ऑर्डर बुक करते हो तो आपको कौन सा खर्च आपके में आएगा, कौन सा खर्च आपके बायर में आएगा, वो पूरा आपको वहां पे गाइड किया जाएगा सर ये। अच्छा अच्छा। ओके। ठीक ठीक। एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर डाउट्स? या वी एंड दैट सेशन ओवर हियर? हेलो? ओके, बाय बाय। कुछ डाउट, कुछ क्वेरी नहीं है इसके रिगार्डिंग, हम अभी यहाँ पे सेशन एंड कर रहे हैं। ओके। आई ओके सर। होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, जो हमने आपको बताया वो हेल्पफुल रहा होगा। कुछ डाउट, कुछ क्वेरी हो तो आप हमें अभी भी पूछ सकते हो, या आप बाद में पूछोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी आपका फीडबैक हमें देना है तो आप हमें दे सकते हो कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा है। ओके। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको GFE वाले दे देंगे आपको। ओके। अगर आपको हमसे बात भी करनी होगी तो भी वो भी हम आपको हमारा नंबर देंगे, आपसे हमें बात करवा देंगे। ओके। एनी मोर डाउट्स, एनी मोर क्वेश्चंस? रतन जी, अब्दुल जी, दीपक जी, धीरज जी, हरप्रीत जी, मोहित जी, पार्थ जी, संदीप जी और स्नेहल जी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? हाँ सर ठीक है। ओके। हमने आपको आज जो पूरा सेशन दिया वो कैसा रहा सर हमारा? बहुत मजा अच्छा है कि सर। मजा नहीं है अभी तक कुछ? ना सर, अच्छा लगा। इंफॉर्मेटिव लगा? हाँ सर। ओके। अगर आपको सेशन हमारा इंफॉर्मेटिव लगा हो, हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो, हमारा आपको जो एक्सप्लेन करने की स्टाइल बराबर लगी हो, तो हमारा एक GP का पेज है गूगल के ऊपर, प्लीज वहां जाके हमें कमेंट्स दीजिएगा, हमें वहां पे स्टार दीजिएगा। ओके। ओके। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो एट आवर गूगल पेज एंड वोट अस। ओके। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। ओके।